हजरत मरियम जैसी पाकीज़ा औरत जो मस्जिद अक्सा की खिदमत करने वाली है, अभी पैदा नहीं हुई, माँ ने नजर मानी मेरे पेट में जो कुछ है अल्लाह आपके घर बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए वक्फ है, वो बच्ची पैदा हो गई, अल्लाह ने फरमाया यही खिदमत करेगी बिला मुआवजा, बगैर किसी तनख्वाह के मस्जिद अक्सा की खिदमत करती रही वो। अल्लाह ने मौजज़े के तौर पर उसको एक अजीम बेटा दिया ईसा अलैहिस्सलाम की सूरत में। सूरह मरियम पढ़ो ना। ऐ अल्लाह मुझे इस बच्चे के विलादत से पहले तू मौत दे देता, लोग क्या कहेंगे आज कि मरियम ये तूने क्या किया, तुम्हारा तो कोई शौहर नहीं, तुम्हारी तो शादी नहीं हुई, ये बच्चा कहां से आया। सूरह मरियम पढ़ना, पूरे रुकू में इनका तज़किरा मौजूद है। अल्लाह ने फरमाया नहीं, बच्चे को उठा के कौम की तरफ जाओ। फ़अतत बिही कौमहा तहमिलुहु, दूध पीते ईसा को उठा के वो कौम के सामने आई। अब इल्जाम सुनिए कौम का, कालू या मरियम लक़द जिअति शैअन फरिया या उख्त हारून मा कान अबूक इम्रअ सौइन व मा कानत उम्मुक बग़िया, तुम्हारा बाप भी बुरा नहीं था, तुम्हारी माँ भी जानिया नहीं थी, ये तूने क्या किया। मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मैं बड़ी बात नहीं करता, आप में से हर एक से पूछ रहा हूं, आपने गिलास में पानी डाला, उसको रखा टेबल पर, वो गिलास का पानी कोई पी गया, आपने घर वालों से पूछा कि ये पानी आपने पिया, उन्होंने कहा नहीं। बच्चे पे सख्ती की आपने, तुमने पानी पिया है, तो जब आप सख्ती करके कहते हैं, वो रोते हुए कहता है अब्बा जी मैंने नहीं किया, पानी था, अगर मैं पीता तो मैं बता देता। एक पानी का इल्जाम बच्चा तक नहीं बर्दाश्त कर सकता। वो मैंने यहां पे बिस्किट रखा था, तुमने खाया, वो रोना शुरू कर देता, अब्बा जी अल्लाह की कसम मैंने नहीं खाया। एक छोटी सी चीज का इल्जाम बर्दाश्त नहीं करता, जब ना किया हो किसी ने, तो एक पैगंबर के ऊपर इल्जाम लगे और उसकी मां को कहा जाए कि तू तो बदकार औरत है और तुम्हारे ताल्लुकात एक चरवाहे यूसुफ के साथ थे। आज भी वो ईसाई जो अपने आप को ईसाई कहते हैं, उनका एक तबका ये कहता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के नहीं पैदा हुए थे, उनका बाप यूसुफ था। मुसलमान कहने वाले अपने आप को बहुत सारे लोग हैं, मुनकिरीन हदीस पढ़िए, वो कहते नहीं ये अल्लाह का कानून नहीं है। हम कहते हैं क्या अल्लाह की कुदरत नहीं, बगैर माँ बाप के हज़रत आदम को नहीं पैदा किया, अम्मा हव्वा को किससे पैदा किया। और जब हम सब खाक में मिल जाएंगे, दोबारा अल्लाह हमें क़यामत के दिन जिंदा करेगा, कौन से माँ के पेट से लाएगा वो, इसी मिट्टी में खाक हो जाएंगे, फिर वो जिंदा करेगा। वो रब कादिर है, उसके यहाँ कवानीन नहीं चलते, वो कानून का पाबंद नहीं है, कानून के पाबंद हम हैं। वो जैसे चाहे कर देता है, वो पत्थर से नहरें जारी कर देता है, वो लाठी मारने के ऊपर दरिया और समंदर बुहैर कुलज़ों को 12 हिस्सों में तकसीम कर देता है। उसकी कुदरत को यूं ना समझो। हजरत मरियम को कहा तूने बदकारी की, यूसुफ के साथ ताल्लुक कायम की जिससे ये बच्चा हुआ, और वो मासूम बच्चा, दूध पीता बच्चा, तौहीद का जो ऐलान करता है वहां पर, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्त वअौसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या वबर्रन बिवालिदती वलम यजअलनी जब्बारन शक़िय्या वस्सलामु अलय्या यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या ज़ालिका ईसा इब्नु मरियम क़ौल अल हक़ अल्लज़ी फ़ीही यमतरून।
क्या उनकी मां पे इल्जाम नहीं लगा था, बदकारी का नहीं लगा था? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को माअज़ल्लाह बदकारी की नाजायज औलाद नहीं कहा गया? व बिकुफ्रिहिम व क़ौलिहिम अला मरियम बुहतानन अज़ीमा, कुरान नहीं कहता ये? उठाओ ना सूरह निसा की आयत 156। ये काफिर थे, अपने कुफ्र की वजह से हजरत मरियम पर इन्होंने बहुतान अजीम बांधा। बताओ ना, न अंबिया को छोड़ा इन लोगों ने, क्या अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला पे इल्जामात नहीं लगे? क्या सैयदना उमर फारूक पे इल्जामात नहीं है? इसी इंसानों ने, इन बदबख्तों ने लगाए। यहां तक कि हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा का कातिल हजरत उमर रजी अल्लाह तआला को कहा गया। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला पर माल गनीमत में और बैतुल माल में खयानत के इल्जामात तक लगे। हजरत हसन और हजरत हुसैन की जिंदगी देखिए, अइम्मा अरबा को देखें, इमाम अबू हनीफा से लेके इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम हम्बल, उठाओ मुहद्दिसीन में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह तआला से लेके आखिर तक, न इन इंसानों ने अल्लाह पे इफ्तिरा को छोड़ा, न अंबिया पे इल्जामात छोड़े, न उम्मत के बेहतरीन लोगों पर, न उलमाए उम्मत के ऊपर, न सुलहाए उम्मत के ऊपर। आपको और मुझे इख्तिलाफ की इजाजत है, हम किसी से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन इख्तिलाफ का ये मतलब नहीं कि हम इंसानियत से निकल के जानवर बन जाएं। ये जो सियासी कायदीन आप हजरात के होते हैं, उनके ऊपर जब माली करप्शन के इल्जामात लगते हैं तो आपको यहां तकलीफ होती है। कारकुन सफाइयां पेश कर रहा होता है, सबके साथ हुआ या नहीं हुआ? वहां की तकलीफ आप महसूस कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो हकीकत है या नहीं, और ना मेरा मिजाज और मुझे शरीयत और दीन इस चीज की इजाजत देता है। मुझे तो कुरान कहता है कि जब तुम्हारे कान में भी कोई ऐसी बात डाल देना तो बिला तहकीक उस पर सोचना भी नहीं, आगे कहना तो दूर की बात है, बस निकाल दो।